एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। फर्स्ट पार्ट में हम रिसर्च का मीनिंग, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा रिसर्च क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स की रिसर्च हमारे पास है, तब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपको जो है इस यूनिट का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो जो है आप लोग देखना, उसके बाद ही आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरी मतलब दैट वेरीज और चेंजेस विद इन अ स्टडी। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो एक स्टडी में चेंज होता है या वेरी करता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एन एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। कोई भी एक एट्रीब्यूट जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। कैटेगोरिकल, जिसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, और न्यूमेरिकल, जिसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। कैटेगोरिकल के 2 पार्ट्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल जो अनऑर्डर्ड होता है, मतलब ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होती, कोई भी रेंडमली डेटा होता है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, अनऑर्डर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? जो ऑर्डर्ड या जिसको हमने डिफरेंट क्लासेस में या कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉमिनल की बात करूँ तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें मेल, फीमेल, चिल्ड्रन सबका जो डेटा गिवन है, ओवरऑल जो हमारे पास रो डेटा है, उसको हम नॉमिनल बोल सकते हैं, वो अनऑर्डर्ड है। और ऑर्डिनल की बात करूँ तो जैसे हमने डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर दिया कि मेल हमारे पास जो है 120 है, फीमेल 150 है और चिल्ड्रन जो है वो 30 है। तो जब हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया, मेल, फीमेल, ये इसमें, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल। और जब वो एज अ होल पॉपुलेशन है कि भाई टोटल 300 पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास है, अब वो पॉपुलेशन जो है वो नॉमिनल है, अनऑर्डर्ड है, उसमें हमें ये नहीं पता कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं या चाइल्ड कितने हैं। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। जब हमने उसको ऑर्डरली या रैंक वाइज हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं या डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकल, जिसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। न्यूमेरिकल में 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट होल न्यूमेरिकल, मतलब एक कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 50 हो गया, 51 हो गया, 60 हो गया, ये होता है हमारा डिस्क्रीट, कोई भी एक होल न्यूमेरिकल नंबर। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। मतलब जैसे 50 to 60 की हमारी रेंज है, अब 50 to 60 के बीच में हम कोई भी डेटा जो है वो ले सकते हैं। जैसे 53.5 हमने ले लिया, 60.5 हमने ले लिया, ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको वेरिएबल्स के टाइप अच्छे से समझ आ गए होंगे। याद रखना, वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं और न्यूमेरिकल को क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल। और क्वांटिटेटिव कौन से हैं? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप। मतलब कोई भी वेरिएबल है, उसको कितना, हाउ मच, मतलब कितना जो है वो अफेक्ट कर रहा है, उसको बोले हम मॉडरेटिंग वेरिएबल। और मीडिएटिंग होता है हाउ, मतलब कैसे वो अफेक्ट कर रहा है। मॉडरेटिंग कितना अफेक्ट कर रहा है और मीडिएटिंग कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग का डिफरेंस याद रखना। मॉडरेटिंग में हाउ मच, मतलब कितना परसेंटेज जो है या कितना हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट हो रहा है। और मीडिएटिंग क्या होता है? हाउ, मतलब कैसे वो वेरिएबल है उसको अफेक्ट कर रहा है। एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच 2 वेरिएबल्स आर रिलेटेड, मतलब 2 वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड है उसको एक्सप्लेन करता है मीडिएटिंग वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया का लोनलीनेस पे क्या इम्पैक्ट है, तो एज जो यहाँ पे है वो हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल है। मतलब हमारी एज जो है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। हमारे एक्सट्रानियस वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल जिसको हम स्टडी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमें उसे स्टडी करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। और कंफाउंडिंग वेरिएबल जब एक्सट्रानियस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल।
एक्टिव वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड और कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टडी। एक्टिव वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं हमारी स्टडी के दौरान। डिकोटमस जब टू कैटेगरीज में क्लासीफाई हम करते हैं उसको बोलते हैं डिकोटमस वेरिएबल। बाइनरी ओनली वन विच ओनली टेक टू वैल्यूज, जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, याद रखना, बाइनरी 2 वैल्यूज, डिकोटमस 2 कैटेगरीज। कॉन्स्टेंट ओनली 1 वैल्यू, कॉन्स्टेंट का मतलब 1 वैल्यू। एट्रीब्यूट कैन नॉट बी चेंज्ड, कंट्रोल और मैनिपुलेटेड। एट्रीब्यूट वेरिएबल कौन सा होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्टिव कौन से, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट को हम ना तो चेंज कर सकते हैं और ना कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर, एज एट्सेट्रा, ना हम जेंडर को कंट्रोल कर सकते हैं ना हम एज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीक्रोमस। पॉलीक्रोमस कौन से होते हैं, मोर देन 2 कैटेगरीज, मोर देन 2 कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये वाले। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्केल्स, एटीट्यूडनल स्केल, मेजरमेंट स्केल। एटीट्यूडनल स्केल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारा लीकर्ट स्केल, थर्स्टोन स्केल, गटमैन स्केल। मेजरमेंट स्केल कौन कौन से हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। लीकर्ट स्केल क्या होता है, लीकर्ट स्केल सम्मेटेड रेटिंग स्केल, जिसमें 5 पॉइंट्स हमारे पास दिए होते हैं। 5 पॉइंट जो है रेटिंग स्केल के हमारे पास होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रोंगली एग्री टू स्ट्रोंगली डिसएग्री। ईच स्टेटमेंट और आइटम ऑन द स्केल हैज़ इक्वल एटीट्यूडनल वैल्यू। जो भी हमारा जो भी स्टेटमेंट है हमारे उस पर, उसको सबके पास जो है इक्वल एटीट्यूडनल वैल्यू होती है। थर्स्टोन स्केल क्या होता है, थर्स्टोन स्केल का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, लोइस लियोन थर्स्टोन ने 1928 में। इक्वल इंटरवल स्केल होता है और इसमें हम 11 कैटेगरी यानी 11 कैटेगरीज में 11 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं इस स्केल में। लीकर्ट में 5 पॉइंट्स होते हैं, थर्स्टोन में 11 पॉइंट्स होते हैं। क्यूमुलेटिव या गटमैन स्केल ये क्या होता है, स्कैलोग्राम एनालिसिस, हाउ मच ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड अ पर्सन हैज़ टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए किसी पर्सन का कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव जो उसका पर्सपेक्टिव है, उसका एटीट्यूड है, वो है, उसको हम गटमैन स्केल से गटमैन स्केल से मेज़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, जिसमें 7 पॉइंट्स होते हैं। लीकर्ट में 5, सिमेंटिक में 7 और थर्स्टोन में 11 पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है स्टेपल स्केल, जैन स्टेपल ने दिया था। ईच आइटम हैज़ 10 रिस्पॉन्स, इसमें कितने होते हैं, 10, याद रखना। सिमेंटिक में 5, थर्स्टोन में 11, लीकर्ट में 5, सिमेंटिक में 7 और स्टेपल में 10 पॉइंट्स। इसमें +5 to -5 की हमारी रेंज होती है और इसमें हमारे पास ईच आइटम हैज़ इवन नंबर ऑफ कैटेगरीज होता है, यूजुअली प्रेजेंटेड वर्टिकली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। इस टॉपिक से PYQs में आपको क्वेश्चन भर के देखने को मिलेंगे। वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी, मतलब जो भी हमारा डेटा है वो कितना एक्यूरेट है उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली बट कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग अदर इंडिकेटर्स। कंस्ट्रक्ट को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स को मेज़र करके हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्प इन ऑब्जर्विंग। डिप्रेशन को हम डायरेक्टली जो है मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की हेल्प से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक डिप्रेशन को मेज़र करने के लिए क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे अब हमारा जो मूड स्विंग्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, नींद नहीं आती है हमें, और ओवर थिंकिंग करना, ये सब जो है डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ वैलिडिटी। काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इन्फ्रेंस वैलिडिटी, 2 टाइप्स में हमने इसको क्लासीफाई किया है। कंस्ट्रक्ट जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है और इन्फ्रेंस वैलिडिटी जो हमारी स्टडीज से रिलेटेड है।
अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कितने टाइप्स की है? ट्रांसलेशन और क्राइटेरिया। ट्रांसलेशन में है हमारे पास फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, और क्राइटेरिया में है प्रेडिक्टिव, कंकरेंट, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इनफ्रेंस वैलिडिटी दो टाइप्स की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल वैलिडिटी। पॉपुलेशन वैलिडिटी क्या है? एबिलिटी टू जनरलाइज रिजल्ट्स फ्रॉम द सैंपल टू अ लार्जर पॉपुलेशन। मतलब एक सैंपल से हम अपने रिजल्ट्स को पूरी मतलब किसी बड़ी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल, हमने पॉपुलेशन में से कोई एक सैंपल जो है उससे हमने डेटा कलेक्ट किया और उस सैंपल को पूरी होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देना, उसको हम पॉपुलेशन वैलिडिटी बोलते हैं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी आर एबल टू जनरलाइज टू रियल लाइफ सेटिंग दैट आर रियलिस्टिक। मतलब जो भी हमारी फाइंडिंग्स है वो रियल लाइफ में कितनी रियलिस्टिक हैं, रियल लाइफ में हम कितना उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है हमारा इकोलॉजिकल वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट लाइक अ टेस्ट covers all relevant parts of the construct it aims to measure। फॉर कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? कवरेज ऑफ कंटेंट। मतलब कोई भी हमारा जो टेस्ट है वो कितने अच्छे से जो भी हमारा कंस्ट्रक्ट है उसके सारे पार्ट्स को कितने अच्छे से वो कवर कर पाता है, उसको हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल, कंटेंट वैलिडिटी इन एग्जाम्स। मतलब हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें से कौन कौन से पार्ट से कवर हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में, उसको हम कंटेंट वैलिडिटी बोल सकते हैं। फेस वैलिडिटी, वेदर अ टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट्स सपोज टू मेजर। मतलब जो भी हमारा टेस्ट था वो क्या वो चीज़ मेजर कर पा रहा है जो हम उससे मेजर करवाना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, जजमेंट ऑफ रिसर्चर। क्राइटेरिया वैलिडिटी नेक्स्ट है हमारी क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स evaluates how accurately a test measures the outcome it was designed to measure। क्राइटेरिया वैलिडिटी मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है अपने रिजल्ट का, अपनी फाइंडिंग का, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या उस जो हमने क्राइटेरिया अपना सेट किया था, क्या हमारा टेस्ट उस क्राइटेरिया को मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब क्राइटेरिया वैलिडिटी को आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेडिक्टिव रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट और अदर मेजर टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर आउटकम। मतलब हम किसी फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, अपने टेस्ट से हम किसी फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो है हमारा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट, your test measures the same way as another test in the same area that has already proven to be valid। मतलब जो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम लगा रहे हैं, उस टेस्ट से सेम रिज़ल्ट आया और वो रिज़ल्ट जो है ऑलरेडी किसी दूसरे बंदे ने अब वो जो टेस्ट यूज़ किया उसने, उससे पहले भी सेम रिज़ल्ट आया है और हमारे उस टेस्ट को लगाने के बाद भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट इज रिलेटेड टू कोरिलेशन, मेजरिंग द सेम कंसेप्ट विद वेरी डिफरेंट मेथड्स। मतलब उसी सेम कंसेप्ट को, सेम चीज़ को अलग अलग मेथड से मेज़र करना, इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट सर्वे आइटम्स यूज टू मेज़र डिसीजन मेकिंग स्टाइल। मतलब डिसीजन मेकिंग स्टाइल को मेज़र करने के लिए हम अलग अलग टाइप के सर्वे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गया, ये सब। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, shows you that two tests that are not supposed to be related in fact unrelated। मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कौन सी होती है? जब दो टेस्ट आपस में अनरिलेटेड होते हैं, रिलेटेड नहीं होते, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी भी रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको PYQs में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैलिडिटी क्या था? एक्यूरेसी से रिलेटेड, मतलब कि हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। और रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होता है, मतलब हमने एक टेस्ट लगाया, उससे उस टेस्ट को लगाने के बाद हमें सेम रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं, हमारा रिज़ल्ट जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग। इंटरनल कंसिस्टेंसी असेसेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स। अब रिलायबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? रिलायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी में 2 टाइप आते हैं हमारे, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। और कंसिस्टेंसी में कौन से आते हैं? इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ये हमारे कंसिस्टेंसी वाली रिलायबिलिटी के पार्ट हैं। और स्टेबिलिटी के 2 पार्ट होते हैं, टेस्ट रिटेस्ट और पैरेलल फॉर्म। अब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कौन सी होती है? रिपीटेशन ऑफ एन आइडेंटिकल मेजर ऑन अ सेकेंड ओकेजन, कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर अक्रॉस टाइम, सेम पीपल डिफरेंट टाइम्स। मतलब हम जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उससे, उस टेस्ट से मान लो एक टेस्ट में हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ आया और दूसरे टेस्ट में हमारा वो सेम रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं, सेकंड ओकेजन पे हमें सेम रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको हम बोलते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट पीपल सेम लेकिन टाइम डिफरेंट होगा। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, 2 कंपेरेबल सेट ऑफ मेजर्स, सेम फिनोमेना विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेम सैम्पल ग्रुप विया मोर देन 1 असेसमेंट मेथड। अब इसमें पैरेलल फॉर्म में क्या है? सेम फिनोमेना, मतलब सेम पीपल है, सेम पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, सेम सैंपल है, हमने जो पहले सैंपल लिया था वही हमारे पास अब सैंपल है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लगाएंगे, जो टेस्ट हम लगाएंगे वो डिफरेंट होंगे हमारे, उसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। या कंफ्यूज मत होना, टेस्ट रिटेस्ट में क्या है? पीपल सेम लेकिन टाइम डिफरेंट। और पैरेलल फॉर्म में क्या है? फिनोमिना सेम लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारी कंसिस्टेंसी वाली रिलायबिलिटी, जिसमें सबसे पहले है इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स टू ऑल द आइटम्स इन अ मेजर। मतलब एक रिस्पोंडेंट के उसके रिस्पॉन्सेज कितने कंसिस्टेंट हैं एक मेज़र में, मतलब जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो कितने कंसिस्टेंट हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। डिफरेंट क्वेश्चनेयर सेम कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट हमारा सेम है लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, डिफरेंट पीपल सेम टेस्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट ऑफ सेवरल रेटर्स, मतलब पीपल जो है वो डिफरेंट है लेकिन टेस्ट जो है हमारा वो सेम है, तो वो है हमारी इंटर रेटर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ मतलब रिफ्लेक्ट्स द कोरिलेशन बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट्स द कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन को डिफाइन करता है कि कैसे वो वेरिएबल्स जो है कोरिलेटेड हैं बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अपना वेरिएबल वाला टॉपिक कवर कर लिया है, हमने रिलायबिलिटी वाला टॉपिक कवर कर लिया और वैलिडिटी वाला टॉपिक कवर हम कर चुके हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लेना, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज़ कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे।